बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्यों जाए? तो तेजस्वी जी निश्चिंत हो जाएंगे कि जयबे नहीं करेंगे तो कम सीटवा देंगे तो कहाँ जाएंगे मुकेश बाबू। अब ये तो नहीं सोचना चाहिए ना, ये तो नहीं सोचना चाहिए। आप शादी करके ले आइए और उसके बाद में उसको मेंटेन नहीं कीजिएगा तो ये तो अच्छा बात नहीं है ना। हाँ भाई, हाँ तो वीआईपी पार्टी में राजद ब्याह करके लाया है। हाँ कितना मानिएगा सर? मानने के लिए क्या है, देखिए 60 को आप मांग रहे हैं और आप बोले थोड़ा बहुत कम बेसी चलेगा, ये थोड़ा बहुत क्या है? कौन कहीं कोई भागेगा नहीं ये सोचकर किसी को कम देना, बड़ा मछली छोटा मछली को खा लेना, ये सब बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। दोनों भाई जोड़ घटाव करते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। 243 सीट है, हाँ। मुकेश सहनी जी को कितना चाहिए? कितना ये है 60 को जोड़ देते, 60 को। हाँ। कांग्रेस आपसे कम रहना चाहिए कि ज्यादा? प्रशांत किशोर ने आपके बारे में कहा है, ऐसे बहुत नेता लोग उनके खिलाफ शायद बोलने में डरते उड़ते हैं, पता नहीं आप भी डरेंगे क्या। हाँ, वो बोले हैं कि मुकेश सहनी टिकट बेच देते हैं। अभी हम तो नहीं सुने, डर गए आप भी? हम क्यों डरेंगे प्रशांत किशोर से? हाँ? हम क्यों डरेंगे? आपके बारे में बोले मुकेश सहनी टिकट बेचते हैं। हम नहीं सुने हैं। हम अपने में कोटा में से सीट देने के लिए तैयार है। किसको? बहन मायावती जी को। आप ही जाके गठबंधन करा दीजिए हमारा। बहन जी तक हमारी पहुंच नहीं तो हम पहुंच जाते। तो फिर हम तो आपके माध्यम से बोल रहे हैं, शायद हमारे इंटरव्यू कोई सुने देखे, उनके कोई अगर गठबंधन कराना चाहेंगे तो हम स्वागत करते हैं। राम जी गौतम जी से बात। वोटर अधिकार यात्रा जो महागठबंधन का है वो पहुंच गया है मुंगेर, और मुंगेर में मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मौजूद हैं यहाँ पर, और रात्रि विश्राम करने के लिए रुके हैं। यात्रा में थक जाते होंगे पूरा। हाँ, सुबह 8 बजे से ही निकलना रहता है। हाँ। और आप देख ही रहे कि किस तरीके से हजारों की संख्या में हुजूम होता है। हाँ। और इतना गर्मी धूप सबको रहते हुए सबको अभिवादन करते रहना, ओपन कार में रहना, सबको अभिवादन करना, सबको हाथ हिलाना, सबको नमस्कार करना, प्रणाम करना, जगह जगह संबोधन करना, तो इसको लेके थोड़ा सा तो हैट्रिक हो जाता है। और क्योंकि कंटिन्यूटी है हाँ, तो रोज करना है तो है ठीक है, लेकिन ये आदत भी पड़ गया है। हाँ। तो इससे बहुत ज्यादा हम लोगों को परेशानी वाले समाज से आए हैं, और जिस जैसे आपका तो एक मतलब आप पे किताब लिखी जा सकती है, फिल्म भी आ सकती है, एक मजदूर पिता के बेटा हैं, और आप अपनी परिस्थिति के कारण नहीं पढ़ पाए जी, हैं, सब चीज रहा, लेकिन एक मुकाम हासिल किए। आपको देख के कोई दूसरा मल्लाह का बच्चा देखेगा तो कहेगा मैं भी मुकेश सहनी बन सकता हूँ। जरूर। ये एक उदाहरण आप प्रस्तुत करते हैं। खैर, दलितों में आप तो कई दूसरा राज्य में तो आप भी दलित समाज से आते हैं, दिल्ली, उड़ीसा और बंगाल में, तो वही हाल स्थिति वही है। तो आपसे बैकवर्ड समाज के लोग ये प्रेरणा ले सकते हैं कि वो भी मुकेश सहनी बन सकते हैं। मजदूरी करने गए थे और संघर्ष किए, तो आपको इस धूप और इससे नहीं होना चाहिए। ये तो बचपन से ही करते आ रहे हैं। हाँ, 18 साल की उम्र से ही हाँ। सुबह 7 बजे जाके नोवेल्टी को दुकान खोलना, झाड़ू पोछा करके रात को 11 बजे तक दुकान पे बैठना बंद करना, तो आप समझिए कि कितने घंटे का ड्यूटी होता था, और उम्र 18 साल की उम्र से करते आ रहे हैं। तो ये तो आदत ही बना हुआ, और इस तरीके से काम कर ही रहे हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उल्टा बहुत अभी अंदर आत्मा को लगता है और इससे ज्यादा काम करे। क्यों? क्योंकि अभी जो देख रहे हैं कि व्यवस्था जो है, खासकर गरीब पिछड़ा समाज के लिए जो व्यवस्था बनाया जा रहा है, अब पता नहीं देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल पिला दिया। मतलब आप समझिए कि हमारा लोग कहाँ चला गया है, किस हालत में अभी है कि उनको 5 किलो चावल वो विकास नजर आने लगा है। हाँ। इतना लोगों को मजबूर कर दिया है, और देने वाला सीना तान के बोलता है कि हम देश का 80 करोड़ लोगों को हम चावल बांटते हैं, वो यानी कि मिलता है, ये वो मान रहा कि हमारे लोग भूखा है, उसमें भी कम मिलता है, आरोप है। तो ये चीज है। तो समाज में अभी क्या है कि, और एक आदमी वो है कि जो एक दिन में 10,000 करोड़ रुपया कमाता है। अडानी बीच में आया था, 3 लाख करोड़ रुपया उनका वेल्थ में है ना बढ़ोतरी हो गया 1 महीने में, यानी कि एवरेज 10,000 करोड़ रुपया। और मुझे लगता है कि 80 करोड़ लोगों को 1 महीने में चावल बांटने से 10,000 करोड़ खर्चा नहीं होगा। यानी कि एक आदमी इतना रुपया एक दिन में कमाता है कि 80 करोड़ लोगों को चावल 1 महीने में चावल 5 किलो जो होता है वो बांट सकता है, इतना रुपया कमा सकता है। अच्छा, चावल दाल पे नहीं, हम इस यात्रा पर रहेंगे, वोटर वाले पे, SIR पे।
आपके परिचित किसी का नाम कटा आपकी पार्टी का मेरा चाचा का ही कट गया, अपना चाचा का वोटर लिस्ट में नाम? वोटर लिस्ट में से नाम कट गया। 70 साल के हमारे चाचे हैं, बड़े चाचा हैं, उनका ही नाम कट गया। उसके लिए फिर फॉर्म 6 अभी भरवाए हैं नए, फिर से नया के लिए। नए के लिए अब क्या कर सकते हैं, नाम कट गया। नाम कट गया तो उसका एक ही प्रक्रिया है कि भाई नए से वोटर फॉर्म भरो। तभी हम अपने चाचा को भरवाए हैं फॉर्म 6, अपना घर का ये हाल है। तो जो आरोप आप लोग लगा रहे थे तो सही है कि? सही है। और एक जदयू के एक नेता हैं जो 3 बार विधायक बने, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने कहा है नहीं लेने के लिए। 3 बार जीते हुए विधायक, 3 बार जीते, इस बार नहीं जीते थे, उनका नाम कट गया। जदयू के 3 बार के विधायक। हाँ देखिए क्या है कि बगैर प्लानिंग का, बगैर तैयारी का, आनन फानन में इन्होंने डिसीजन ले लिया। इसलिए क्योंकि उनको बिहार में वोट चोरी करना था। अगर इनको करना था, सही मंशा होता तो लोकसभा चुनाव के बाद ये काम पे लगा देता, समय देता। इसमें बीएलओ का गलती नहीं है। बेचारा बीएलओ क्या करेगा, उनको रोज ऑफिस से 40 बार फोन करेगा, अरे तुम करो, ये करो, वो करो, गाइडलाइन कुछ और कहता है, 12 दस्तावेज के साथ लेना, उसको प्रेशर होता है कि बगैर पेपर का जमा करो, ये करो, वो करो, इतना समय में यहाँ तक पहुंचाना है। वो बेचारा क्या करेगा, सब जगह गांव गांव में घूम घूम के कुछ जगह हो गया कि मरा हुआ जिंदा आदमी को मार दिया, अब मरा हुआ आदमी को जिंदा भी कर दिया। बहुत ऐसे जगह हमारे लोग के पास रिपोर्ट आ रहा है कि जो आदमी मरा हुआ है उस परिवार में 4 आदमी, उसका 4 आदमी का नाम है। आपकी बड़ी आबादी है, हालांकि जातीय जनगणना में अलग अलग कर दिया गया तो पता नहीं चलता। हाँ। तो निश्चित तौर पे हमारी जो बिहार में 11% वोट है, जो उसमें हम निषाद 22 उपजाति में जाने जाते, बींद हो, बेलदार हो, ननिया हो, मला हो, तो हम सब एक ही है। तो इसमें हम लोग उस पर लगे हैं और हमने कई जगह ऐसा जानकारी मिला कि उसके परिवार में 4 लोग मरे। हमारे जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी के ही गांव में पंचायत में एक परिवार में 4 आदमी का डेथ है, लेकिन उसका नाम आ गया। कुछ जगह ऐसा है कि जिंदा आदमी है, उसको मार दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से गड़बड़ियां और हड़बड़ी में है हुआ है। तो इसमें तो चुनाव आयोग को सब चीज देखना चाहिए था, जो काम कराने वाला उनको देखना चाहिए था। और यहाँ पे उनका था कि बिहार में महागठबंधन का जो वोटर है उनको काट दे ताकि इजीली सरकार बना ले। लेकिन हम लोग जैसे एक्टिव हुए हैं तो हमारे वोटर, हमारे कार्यकर्ता सब लोग एक्टिव हुआ, सब लोग अपना अपना नाम सूची में ढूंढ रहे हैं। जहाँ गड़बड़ी पाया जा रहा है उसके लिए हम लोग जो भी प्रयास करना है वो सब हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, आपका एक हालिया बयान आया था कि हमको, यानी हमारी जाति को, मल्लाह जाति को, अगर मोदी जी SC या ST में शामिल कर देते हैं तो हमारा दिल जिगर जान मोदी जी के लिए है। देखिए ये आज नहीं बोले, बहुत साल पहले से नहीं, हाल फिलहाल चल रहा है। नहीं, वो हाल फिलहाल चलता होगा, लेकिन ये 2024 चुनाव से पहले ही हमने ज्ञानेश्वर जी को हमने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मोदी जी रिजर्वेशन हमारा कर देंगे, क्योंकि बंगाल में या उड़ीसा में निषाद को SC में है, अगर वो कर देंगे, क्योंकि यही लड़ाई लड़ते लड़ते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो ये कर देते तो मेरे पार्टी पे, हमारे समाज पे बहुत बड़ा उपकार होगा। और इसके लिए अगर वो हमसे जान मांगेंगे तो हम जान देने के लिए तैयार होंगे मोदी जी को। ये हमने उनको कहा था। ऐसे तो आप देखिएगा तो मेरा उनका 36 का आंकड़ा है। जो आदमी हमारे पार्टी को खरीद लिया विधायक को, तो उससे हमारा तो 36 का आंकड़ा है। हम जो मल्ला का बेटा संघर्ष करके सरकार में आए, मंत्री बन के अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे, और ऐसे जगह पे हमको जब सरकार से बाहर करके रोड पे ला दिया भटकने के लिए, तो हमारे उनकी तो लड़ाई एकदम खून दुश्मनी वाला है। बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्यों जाए? तो तेजस्वी जी निश्चिंत हो जाएंगे कि जयबे नहीं करेंगे तो कम सीटवा देंगे, तो कहाँ जाएंगे मुकेश बाबू? अब ये तो नहीं सोचना चाहिए ना, ये तो नहीं सोचना चाहिए। आप शादी करके ले आइए और उसके बाद वो उसको मेंटेन नहीं कीजिएगा, तो ये तो अच्छा बात नहीं है ना। हाँ भाई, हाँ तो VIP पार्टी में राजद ब्याह करके लाया है। हाँ, अभी एक आपको बोल रहे हैं, आप ऐसा जो बोले उसके ऊपर आप बोल रहे हैं किसी को आप ले आइए और उसके साथ ऐसा कीजिएगा, तो सही बात नहीं है। बाकी ऐसा कुछ बात नहीं है। हाँ। हम लोगों का बहुत अच्छा ट्यूनिंग है। हाँ, दोनों भाई की जोड़ी जो लोकसभा चुनाव में अभी भी राहुल गांधी तो बाद में आए जी, पूरा अंतिम चरण में लगता है राहुल गांधी आए। जी हाँ, लास्ट में चुनाव। हाँ, बिहार में आए, बहुत कम भी आए। आप और तेजस्वी यादव देख लिए पूरा। और बिहार विधानसभा भी देखिएगा तो हम दोनों भाई का जोड़ी रहेगा। हाँ, जोड़ी युवा की जोड़ी है। हाँ, और बहुत कमाल होगा। और क्योंकि हमारे पास वोट है, ताकत है। इस बार RJD का एक अलग हेलीकॉप्टर उड़ेगा, VIP का अलग हेलीकॉप्टर उड़ेगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग उड़ेगा, और हम लोग सब मिलके बिहार में अच्छा प्रचार करेंगे और सरकार हम लोग बनाएंगे। इसमें कोई इटवट नहीं है।
और सब चीज समय सब चीज सही हो जाएगा। कितना मानिएगा सर? मानने के लिए क्या है, देखिए 60 को आप मांग रहे हैं और आप बोले थोड़ा बहुत कम बेसी चलेगा, कि थोड़ा बहुत क्या है? अभी थोड़ा बहुत तो आपसे तो क्लियर होना नहीं ना। कोऑर्डिनेशन कमेटी आप लोग की है, कोऑर्डिनेशन फिर भी कमेटी एक है। लोगों में एक नहीं, बड़े बड़े पत्रकार हम लोग तो छोटे हैं, सत्ता के गलियारों से और कहाँ सूत्रों उतरों से खबर लाते हैं। देखिए हमारी जो वोट है, जिसके लिए मैं पिछले 11 साल से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, लोगों को एकजुट किए हैं और उनका सरकार में हिस्सा होना चाहिए और यही वोट से सरकार बनना है। क्योंकि ये वोट आप जानते हैं कि ये वोट 2015 हो या 2020 हो या 2010 हो, ये वोट एनडीए को ही जाते रहा है। एक बात हम खुद बोलना चाहेंगे, पिछली बार 2020 के चुनाव में अगर आप तेजस्वी यादव से अलग नहीं होते तो सरकार बन गया होता, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, 12,000 वोट का मात्रा। हाँ, सरकार बन गया रहता और अच्छा संख्या से बन जाता, कम से कम 150 प्लस सीट से बनता। हाँ। और सरकार बन गया रहता। कई जगह पर ने 12 वोट से शक्ति यादव हारे। हाँ, रितु जायसवाल 15, वहाँ परबत्ता में कई ऐसे सीट है तो जहाँ 1,500 वोट। और ये आप जान रहे हैं कि 11% है, इसका पोलिंग कैपेसिटी 6-7% का है और ये वोट एनडीए के पास है। पिछले 2015-5 के बाद ये एनडीए के पास चला गया। पहले लालू जी के साथ हुआ करते थे, लालू जी का जीन जो है, पचफोरना जो है, यही वोट हुआ करता था। हाँ। लेकिन उसके बाद जो है नीतीश जी के साथ या बीजेपी के साथ अलाइन हुआ ये समाज और उनके साथ जाते रहा और संजोग भी बना कि मैं मैक्सिमम टाइम बीजेपी के साथ ही रहा। सिर्फ एक बार लोकसभा में हमने आरजेडी के साथ 2019 में रहा, बाकी मैक्सिमम टाइम हम उन्हीं के साथ रहा। लोकसभा में एक आंधी आया जो देश लेवल पे बहा के 303 बना लिए। तो ये वोट वहां से इधर लाना उनके लिए डबल का नुकसान। अगर मैं वहां से 5% भी वोट खींच लेता हूं तो उनके लिए इधर जोड़ देता तो उनके लिए 10% का नुकसान हो गया, उधर से घटा भी तो। हाँ, और इधर जुड़ गया। हाँ। तो इनको 10% कैंडिडेट अगर 10,000 से जीता, मान के चले हम दोनों चुनाव हुआ, आप अलग पार्टी हम अलग, हम 10,000 से जीते या हम ही जीत जाते हैं, आप हार गए चुनाव हमसे 10,000 वोट से। ठीक है, उस 10,000 वोट में हमको नेता बनने दीजिए भाई। आप ही जीत गए चुनाव। आप क्यों जीतिएगा? 10,000 वोट से, हाँ 10,000 वोट से आप जीत गए। उस 10,000 वोट में 5,000 हमारे तरफ आ गया। हाँ, तो बराबर हो जाएगा। हाँ, 5,000 इधर से उधर चला गया, बराबर है। 5,000 एक वोट अगर आपको मिल गया तो हम हार गए। हाँ, ठीक है, फिर माइनस भी तो हो जाता है। हाँ, तो इनका तो उधर से आना इधर जोड़ना तो इनके 10% का फायदा हो गया। उनके लिए 5% का नुकसान हो गया। 10,000 मेरे तरफ आ गया तब तो डबल लॉस हो जाएगा। डबल लॉस हो जाएगा 30,000 से आप। तो ये समीकरण है और इसमें हमारा ये है कि हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी में सभी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सब लोगों को ईमानदारी से, कौन कहीं कोई भागेगा नहीं ये सोचकर किसी को कम देना, बड़ा मछली छोटा मछली को खा लेना, ये सब बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। हारने वाला सीट जो सबसे बड़ा पार्टी है, जो जिसका पास जो सबसे ज्यादा कैडर है, जो कमजोर सीट है, वो उनको टफ सीट को उनको लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन होता कहाँ है ऐसा? लोकसभा चुनाव को ही हम देख ले। अच्छा, लोकसभा चुनाव में 3 सीट में तीनों क्या गठबंधन का कब से जीता हुआ? कभी जीता हुआ? कभी नहीं जीता हुआ। तो हारने वाली सीट तीनों मिल रही है आपको? ऑफकोर्स देखा जाए तो गोपालगंज, मोतिहारी तो ठीक है, हम पूरा कंट्रोल कर लेते। मोतिहारी सीट तो हमको मिलना ही नहीं चाहिए। वो हमको अगर देते तो हमको समस्तीपुर देते, सुरक्षित ही देना था तो समस्तीपुर देते थे, क्योंकि हमारा एरिया था, बेल्ट है, तैयारी था, वहां पे हम कर सकते हैं। गोपालगंज में हम क्या करेंगे? मिला भी किसको? देखिए, एक चीज, कांग्रेस की ईमानदारी जो है, कांग्रेस से समस्तीपुर में सनी हजारी को टिकट मिला, कायदे से सनी हजारी कांग्रेसी नेता हो गए, महेश्वर जी के सुपुत्र। ये पूरे यात्रा जो चल रही है राहुल गांधी जी की, कहीं नजर आए सन्नी हजारी? अभी तक तो नहीं देखे हैं। चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव हारने के बाद सन्नी हजारी कहीं दिखे कांग्रेस में आपको, दफ्तर वगैरह में? मैं उतना ध्यान नहीं दिया। मतलब रहते तो युवा नेता हैं, कैंडिडेट रहे हैं कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम, तो वो ऐसे लोगों को टिकट देना जो सिर्फ चुनाव में आए और चुनाव के बाद गायब हो जाए, फिर हो सकता है जदयू रहे। अब देखिए, तो वो सहयोगी दल है, उनको क्या डिसीजन लेना है उसको हम बोलना हमारे लिए उचित नहीं होगा। ऐसे आपके कैंडिडेट भी नजर आते हैं आपके साथ क्या? जो 3 को कैंडिडेट को टिकट दिए थे, वो तो बिके गया, तो क्या रहेगा मेरे साथ? जो अभी लोकसभा में लड़ाए थे उसमें से एक है चंचल पासवान जी है, जो साथ में है, गोपालगंज में है। देखिए, गोपालगंज सीट भी जीतने वाली स्थिति वाली नहीं, और सुमन महासेठ जी भी साथ में है। एगो राजेश जो है वो अभी मेरे साथ नहीं है, गड़बड़ा क्या कि
लेकिन महागठबंधन में ये है सर हम एक कैलकुलेशन करें आप, महागठबंधन में है दोनों भाई जोड़ घटाव करते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। 243 सीट है, हाँ। मुकेश सहनी जी को कितना चाहिए? कितना ये है 60 को जोड़ देते हैं, 60 को। कांग्रेस आपसे कम रहना चाहिए कि ज्यादा? बताइए, जोड़ते हैं हम लोग। ज्यादा 70, ठीक है। लेफ्ट पिछली बार कितनी सीटों पर लड़ी थी? ज्यादा मतलब 70 थोड़े होता है, आपका ज्यादा होना 61 भी चाहिए। होना चाहिए ना। अच्छा एक चलिए सर 61 कर देते हैं, 61। और लेफ्ट टोटल मिला के 40? ये हम क्यों डिसाइड करेंगे भाई? लेफ्ट का कितना था? 19, 27 था। 27, तो 27 ही रह देते हैं। देखिए हम नहीं 27। कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, वो उनका भी इच्छा है कि 45 ले। अच्छा 30 कर देते हैं सर, कहे माले का बढ़िया रिकॉर्ड रहा था 30। 151 हुआ सर। इसमें पशुपति चचा अगर आते हैं तो कितना मिलना चाहिए सर? अभी देखिए कोई जो चीज अभी नहीं है, अच्छा नहीं है तो 151 हुआ। 151 में सर टोटल हो गया और 243 है, तो 92 सीट बचता है राजद के लिए सर। तो हम भी कुछ और सीट दे देंगे। कितना दीजिएगा? दे देंगे। हाँ वही तो बताइए। अब दे देंगे, हमारा भाई वाला भाईचारा है तो कुछ सीट हम दे देंगे। आप दीजिएगा राजद को? क्यों नहीं दे देंगे? कोई किसी को नहीं देता है हाँ सीट, कोई किसी को नहीं एक देता है, सवाल- सबका आपस में समझौता होता अच्छा, है। आप लोग इतना कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती है, सब तो प्रेस में आके बता ही देते हैं। कुछ ऐसा नहीं होता कि मुकेश बाबू आप इतना आपका होगा वो सब हम लोगों को ऑलमोस्ट 90% बात हो चुका है। अभी कुछ भी बोल देना, थोड़ा क्षेत्र में भगदड़ हो जाना, इंडिकेट जैसे बोल देंगे कि मान के चलिए सपोज उदाहरण लेते हैं, हाँ। शेखपुरा में विजय सम्राट विधायक जी आरजेडी से, अगर बोल दिया जाए कि वीआईपी खाते में सीट चल गई और टिकट मिल गया पप्पू चौहान को, तो विजय बाबू भाग जाएंगे भाजपा में, चाहे जदयू में, कल ही भाग चाहे जाएंगे। हाँ कल ही भाग जाएंगे। कल ही भाग जाएंगे। इसलिए और अंतिम में इसलिए बताया जाता कि उधर टिकट बट गया, हाँ तो कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे? तो जैसे पिछली बार आपके साथ हुआ विधानसभा चुनाव। हाँ हाँ। अच्छा उसमें क्या फीलिंग हुई? एक चीज है कि खाना सबके लिए परोसा गया, माले के लिए, सीपीआईएम के लिए, कांग्रेस के लिए। मुकेश सहनी देख रहे हैं हमारा थरिया कहाँ है, तो इसलिए तुम भाग गए हैं। जब थरिये नहीं था तो भाग गए। ठीक है, तो ये तो है, बताइए। नहीं लगा होगा कि पीसी में सबको बुलाया गया। हम भी थे। हाँ तो आपको लगा होगा, आपके समर्थक भी। चलिए जो गलती हो गया और थोड़ा उस समय में दोनों तेजस्वी जी राजनीति का उतना अनुभव नहीं था, उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करना वहीं चाहिए, पे जो react और वहीं पे हमने कर लिया। और उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था जो करना चाहिए था, क्योंकि देश देख रहा था उस रोज, वो उस रोज हो जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कुछ कमियां रह गया, गलतियां रह गया, जिसके कारण सरकार नहीं बना। इस बार ये सब गलती नहीं होगा। एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हो रही है। अगर इतनी सीटें दी गई आपको जिसमें आप संतुष्ट नहीं होते तेजस्वी जी से या कांग्रेस महागठबंधन में, तो क्या करेंगे? अकेले भी लड़ेंगे कि चल जाइएगा? देखिए मेरा तो यही है कि मेरा जो बिहार में कैडर है जितना, अब जितने जगह हम चुनाव लड़ा के जिता सकते हैं, ये किसी को पता हो या ना हो, हमको खुद को पता है। उसके अनुकूल हमको सम्मान जो मिलना चाहिए, उसमें 10, 15, 20% का गिरावट भी होगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर उसमें दिक्कत होगा तो फिर तो निश्चित तौर पे आज हम जा रहे हैं, अभी देख रहे हैं किस तरीके से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। नहीं, इसमें हम कहेंगे शेखपुरा में देखिए कांग्रेस, राहुल गांधी नहीं आए जहां, वहां कांग्रेस का झंडा ही नहीं दिखा। जहां राहुल गांधी आते हैं वहीं कांग्रेस का झंडा ताबड़तोड़ दिखता है। तो ये तो आपको सोचना है। हम देखे, तो देखे ना आपने। हाँ, अब लेकिन वीआईपी आरजेडी गर्दा उड़ाई हुए था। तो हमारा वोट कहाँ, हमारे पास कैडर कम है। आप देख लीजिए पूरा। और एक चीज हम बताते हैं जो हमने देखा, अनुभव हमारा, कि आरजेडी में जितने कार्यकर्ता दिखते हैं मैक्सिमम यूथ लड़के होते हैं, पुरुष होते हैं, और आपकी पार्टी की महिलाएं दिखती है ज्यादा, पुरुष कम महिलाएं ज्यादा रहती हैं, क्योंकि वो उन लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट हो गए हैं। और उनको अपने भाई, अपने बच्चे के लिए वो रैली में आती है। और ये इस तरीके से आरजेडी में इसलिए नहीं दिखते क्योंकि अभी बहुत पुराना पार्टी हो गया। पहले ऑफकोर्स पहले के टाइम में उधर भी माता बहन जो है वो निकलती थी रैली वगैरह सब में, लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो हम भी जैसा ही बात है कि नहीं देखते हैं ज्यादा माता बहन को।
लेकिन उनका एक कैडर में स्ट्रांग कैडर है, ठीक है, इतना बड़ा वोट बैंक है कि कहीं पे भी जाते तो भीड़ तो लग ही जाता है, तो इसलिए वो लोग जरूरी नहीं समझते होंगे। फिर हम लोगों का है कि कार्यक्रम में सभी को लाना है, नए जनरेशन को, पुराने जनरेशन को, बीच के जनरेशन में, सभी जनरेशन को कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए। एक सवाल प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ। प्रशांत किशोर ने आपके बारे में कहा है, ऐसे बहुत नेता लोग उनके खिलाफ शायद बोलने में डरते उड़ते हैं, पता नहीं आप भी डरेंगे क्या। हाँ, वो बोले हैं कि मुकेश सहनी टिकट बेच देते हैं। अभी हम तो नहीं सुने, डर गए आप भी। हम क्यों डरेंगे प्रशांत किशोर से? हाँ? हम क्यों डरेंगे? आपके बारे में बोले मुकेश सहनी टिकट बेचते हैं, हम नहीं सुने हैं, और अगर ऐसा बोला है तो गलत बोला है, ऐसा बोले जानते हैं। हैं सनसन बयानवा को वो इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं। अगर ऐसे बोले हैं तो गलत बोले हैं, और उनको हो सकता है सर कि हमको ऐसा लगता है रिसर्च करना चाहिए। प्रशांत किशोर से दुश्मनी लेना हो सकता है बड़ा मुश्किल है, जहां हमारा कैंडिडेट हो वहां इतना झोंक देगा। बाहर में गया प्रशांत किशोर, हम क्यों उसे डरेंगे? कौन होता है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर कौन है? नहीं पार्टी बनाया है। बनाया तो बनाया, अपना काम करे, उससे हमको क्या लेना देना है प्रशांत किशोर से? ऐसे बहुत पार्टी देश में है ना, भारत देश में। अरे ऑफिस टूट टूट के दूधू को मलाह की पार्टी बनी, कहाँ गायब है? इस देश में है ना, हर साल 200 पार्टी बनता है, और हर साल 200 पार्टी बंद होता है। अभी भी 15 दिन या 10 दिन पहले की कहानी में बताओ, 380 पार्टी को अनलिस्टेड किया गया। 380। एक जरूरी सवाल दलितों से जुड़ा हुआ है आपसे, ऐसे बिना ऑफ कैमरा हमारी बातचीत होती है तो आप जोड़ना चाहते हैं कि दलित की भी एक पार्टी महागठबंधन में हो, चाहे बसपा हो चाहे रावण की पार्टी हो, भीम आर्मी, तो आपका प्रयास नहीं होगा कि आपके गठबंधन में कोई दलित की पार्टी नहीं है, जैसे उधर चिराग जी हैं और मांझी जी हैं? नहीं, जरूर हम चाहेंगे कि हमारे गठबंधन में सभी समाज के लोगों का फेस हो, चेहरा हो, गठबंधन में रहे, लेकिन उसके लिए उनके पास जनाधार भी होना चाहिए। बसपा का तो है सर, तो हम स्वागत करते हैं, आप ही जाके गठबंधन करा दीजिए हमारा। बहन जी तक हमारी पहुंच नहीं तो हम पहुंच जाते। तो फिर हम तो आपके माध्यम से बोल रहे हैं, शायद हमारे इंटरव्यू कोई सुने देखे, उनके कोई अगर गठबंधन कराना चाहेंगे तो हम स्वागत करते हैं। राम जी गौतम जी से बात हम अपने में कोटा में से सीट देने के लिए तैयार है। किसको? बहन मायावती जी को। तो कितना सीट दे दीजिएगा? हमको जितना मिलेगा ना, उसमें से अच्छा खासा सीट उनको दे दे। मतलब मान के चलिए 40 मिला आपको, ये वो हमको बता दे, साबित कर दे। देखिए वो बिहार बसपा का हम देखते हैं हर जगह 5,000 10,000 20,000। बसपा का ब्लूप्रिंट बने कि हम इतना सीट आपको जिता सकते हैं, जितना जिता देंगे उसका आधा सीट ले लें। बात अगर हमको देखा जाए, हम कहीं मैंने आंकड़ा उकड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन देखते हैं पूर्वांचल हो तो उधर तो 20-30 हजार वोट आता है। हाँ, नवादा मगध वगैरह 5,000 के। देखिए 3 चुनाव का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। हाँ, निकाल लीजिए। 3 चुनाव में उससे समझ में आ जाता है कि इनकी वजह से कितना सीट हम हारे हैं, कितना जीतेंगे, भविष्य में जीतेंगे। तो उसको जोड़ के जितना भी सीट बनता है, उसका आधा सीट हम देने के लिए तैयार है। तो ये कब कैलकुलेशन, समय कम? और एक चीज है, राम जी गौतम जी को आके मिल लेने के लिए, या हमको बोलिए मीटिंग अरेंज करा दीजिए, हम जाके मिल लेंगे। मीटिंग तो हम अरेंज करा सकते हैं ना, हम जाके मिल लेंगे। तेजस्वी जी भी तो, अब तेजस्वी जी छोड़िए ना, हमारा छोटा भाई है, हम कह दिए तो कह दिए। क्योंकि अगर बसपा आपके साथ आ जाते तब तो इफ बट कहीं है ना, चिराग जी की जो उधर भूमिका। कह दिया तो कह दिया, हमने कहा ना कि उनको हमको फार्मूला समझा दे पिछले 2 चुनाव का निकाल के 3 चुनाव का, कि उनसे हमको कितना लाभ होगा, उसका जितना लाभ होगा आधा सीट हम उनको देंगे। फाइनल है, आप गठबंधन करा दीजिए। तो बात करनी होगी, हालांकि बात करेंगे हम राम जी गौतम जी से। और इसलिए आपको बोले ना कि आपका जो संघर्ष है, आपको धूल फाकने से या फिर गर्मी से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे घर से, परिवार से, गरीबी से आप उठे हैं, जो आप किताब का जो युग उतना रहा नहीं, लेकिन सबकी अपनी महत्ता है। तो हम कहेंगे कि कभी हम पॉडकास्ट करना चाहेंगे, पॉडकास्ट आपका, तो उसमें जीवनी से ये सारी चीज़ें बातें आ जाएगी कि कैसे एक दरभंगा के किसी गांव से एक बच्चा मुंबई जाता है और फिर वहाँ से मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह बन के आता है हेलीकॉप्टर से। इस यात्रा को संक्षिप्त में आप उसको बताएंगे। तो आज का फॉर्मेट जो है, किताब बच्चे पढ़ते नहीं हैं,
वीडियो आप, 1 तारीख तक तो हम ये यात्रा में ही हैं। हाँ। 1 तारीख के बाद 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आप जब भी समय मांगेंगे हम आपको देंगे और आपके साथ बैठेंगे, लंबा चर्चा करेंगे। चुनाव का समय हम भी चाहेंगे कि देश दुनिया हमारे बारे में समझे, हमारे संघर्ष के बारे में समझे। और आपका एक चीज़ और है कि अति पिछड़ा नेता आप हैं, जो कि बिहार में बहुत अति पिछड़ा चेहरा नहीं है। आपको नहीं लगा कि कांग्रेस आई और अति पिछड़ा नेताओं को अपने साथ जोड़ लिया और आप अति पिछड़ा के समाज से होते हुए सन ऑफ मल्लाह में सिमट के रह गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम अति पिछड़ा में काम कर रहे हैं और रहा कि अभी हम राजनीति में नए नए आए हैं तो एक हमारा अपना बेस वोट है, उस पर हम अपना भी काम कर रहे हैं। एक बार हमको अवसर मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा, जब हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पे मेरे अगल बगल लेफ्ट राइट सभी जाति धर्म देखेंगे, समझेंगे और निश्चित तौर पे सभी लोग हम पे भरोसा करेंगे। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।